Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and recently we have completed our chapter number 2 that was about basic elements of a Python program. And now we are doing some practice questions of Python programming language in order to improve our programming skills. That is part number 4. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स डिफरेंट असाइनमेंट्स क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 2.9 है, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कुछ देर के लिए सोचें कि क्या कह रहा है। पहले तो यूज़र से इनपुट मांग रहा है, यानी यूज़र से एंटर करवाना है उसने बेस और हाइट को। तो आपको चाहिए होंगे 2 वेरिएबल्स जिसके अंदर जो वैल्यू लेनी है यूज़र से वो स्टोर करवानी है। तो आप बेशक बेस और हाइट के नाम से ही ले लो, बी ले लो हाइट के लिए, एच ले लो, आपकी मर्ज़ी है। आप कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हो। उनको इनिशियलाइज़ करवाना है आपने किससे, यानी यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने आपसे कहा था कि इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। इनपुट का फंक्शन राइट करने का क्या वे था। इनपुट आप पैरेंथेसिस राइट करते हो, ठीक है। पैरेंथेसिस में अपनी जो स्ट्रिंग है वो पास करते हो, यानी किस तरह से मांगना है यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोटेशन में राइट करते हैं प्लीज़ एंटर द, आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्टेटमेंट बेस ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो, एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हो, एंटर बेस लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी राइट करना चाहो। अच्छा जी, आपको पता है कि यहाँ पर डिवीजन भी होनी है, तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट में भी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जब बेस, हाइट और डिवीजन भी यूज़ हो रही है तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से मैं इंटीजर भी अगर एंटर करती हूँ तो वो भी फ्लोटिंग पॉइंट ही कंसीडर होगा। कैसे, 0.0 कंसीडर करके तो वो फ्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट है। तो फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 वेरिएबल लिए, उसकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, यानी मैंने कहा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही इसी वेरिएबल को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से इनिशियलाइज करवाना है, यानी यूज़र से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही लेना है। अगर नहीं भी लिया तो 0.0 लगा के भाई स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट ही करवाना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गए, 2 ले लिए। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वही बात हो गई। प्रिंट का फंक्शन जो कि आउटपुट यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, जो भी आप यहाँ पर राइट करोगे वेरिएबल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी राइट करोगे तो वो यहाँ पर पास करवाओगे। तो इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। मैंने आप लोगों के लिए पहले ही फाइल ओपन की हुई है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों जो प्रोग्रामिंग वाले मैं करवा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा कौन सा पार्ट है, प्रोग्रामिंग का हमारा 4th पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट से ही मैं आप लोगों को बार बार दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर का जो जुपिटर नोटबुक है उसको लॉन्च करवा के ओपन किया हुआ है ऐसे। तो करें आप यहाँ पर एंटर द बेस पोज करो, 6 है मेरे पास, ठीक है। एंटर करो। एंटर करने के बाद अब मुझसे हाइट मांग रहा है तो 8 कर देती हूँ। तो यहाँ देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे करना था, 2 से करना था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है, अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज़ कंप्यूटेड एज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी आप लोगों को बता दिया गया है कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम जो है डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर 7 आवर्स। अब यहाँ पर कार ट्रैवलिंग किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड उसकी बताई है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है इन आवर्स में, और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताई गई है। तो इसको मुझे कन्वर्ट तो करने की ज़रूरत पेश नहीं है, क्योंकि ये आवर्स में, मिनट्स में होता, सेकंड्स में होता, देन कन्वर्जन की ज़रूरत पेश आती इस वैल्यू को। लेकिन यह भी आवर्स में है और ये भी आवर्स में है। तो जस्ट आपने क्या करना है, स्पीड गिवन है आपको 90, मैंने यहाँ पर शार्प यानी कॉमेंट कर दिया है इसे, इन किलोमीटर पर आवर में है। टाइम गिवन है मेरे पास 7, ये भी आवर्स में गिवन है। स्पीड का जो डिस्टेंस होता है फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस के लिए डी भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है जो भी वेरिएबल राइट करना चाहो। स्पीड के लिए बेशक एस भी यूज़ कर सकते थे, टी के लिए, टाइम के लिए टी भी यूज़ कर सकते हैं, एज यू विश। मल्टीप्लाई टाइम, तो जब भी, और मैंने क्या डिस्प्ले करवाना है, डिस्टेंस को, तो मैं प्रिंट करवाऊंगी। प्रिंट का फंक्शन यूज़ होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर इन 7 आवर्स इज। तो जो वेरिएबल मैंने जिसमें फॉर्मूला राइट किया है इन दोनों का प्रोडक्ट स्टोर होगा, फिर उस रेफरेंस को बुलाऊंगी, उसका रेफरेंस यूज़ करूंगी। आइडेंटिफायर नेम है मेरे पास, डिस्टेंस पास करवाएं और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ प्रोग्राम।
रन करके यहाँ पर हम लेते हैं, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए डिस्टेंस ट्रेवल फॉर इन 7 ओवर 630, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई से 630 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है 2.11, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोगों को गिवन है, यानी आपने फाइंड करना है। यहाँ पर डब्ल्यू देखें आपके पास गिवन है, ए और एस की वैल्यू आपने यूज़र से लेनी है, देन ही इसमें जाकर वैल्यू पुट होगी। फार्मूलाज मुझे गिवन है, डब्ल्यू का भी गिवन है, एक्स का भी गिवन है, टी का भी गिवन है, मैंने फाइंड कर ली है। तो पहले डब्ल्यू अगर मेरे पास आएगा तो मैं डब्ल्यू ए, यानी मेरे पास ए और एस की वैल्यू होगी, देन मैं डब्ल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो एक्स भी ऐसे ही फाइंड, जब डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, ए की ऑब्वियसली मेरे पास है, मैं यूज़र से ले लूँगी, और एक्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी और एस की वैल्यू यूज़र से लेनी है। तो जब आप ये दो वैल्यू ए और एस यूज़र से ले लोगे तो देन बाकी सारे फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आप एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हो। तो 2 वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है, क्योंकि पहले डब्ल्यू को इवेलुएट करना है, ए गिवन लेना है मुझे और एक एस लेना है। और यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि डिवीजन भी है, तो हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में लेंगे। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है और पैरेंथेसिस में डबल कोटेशन में स्ट्रिंग राइट की जाती है। तो ए वेरिएबल है और यहाँ पर एस वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट है, ये बता दिया। फॉर्मूलाज को किस तरह से राइट करते हैं, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस मेरे पास है, ठीक है। ब्रैकेट में राइट किया है क्योंकि पहले ये इवैल्यूएट, ब्रैकेट के क्या है प्रेसिडेंस, आप बता रहे हो कि किसको पहले इवैल्यूएट करना है, यानी ब्रैकेट में इसलिए राइट किया है, इस पूरे को इवैल्यूएट करने के बाद जो आंसर आएगा देन वो ए से डिवाइड होगा, अदरवाइज ए डिवाइडेड बाय एस हो जाता। तो इससे बचने के लिए कि प्रेसिडेंस ख़राब ना हो तो हमने क्या किया, इसे ब्रैकेट में किया, एस मल्टीप्लाई एस माइनस 1, ठीक है। ये आ गया। एक्स मेरे पास क्या है, डब्ल्यू, यानी स्टारिक यूज़ होगा, मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर 1/2 है। पार के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है यहाँ पर डबल स्टारिक यूज़ होता है पाइथन में, तो डबल स्टारिक 1/2 है तो 1/2 राइट कर दो। टी का फॉर्मूला है एक्स बाय एस। जब यूज़र से लोगे तो आपके पास प्रिंट द रिजल्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। फिर किसका लेना है, एक्स का लेना है, एक्स के वेरिएबल का, डब्ल्यू का नाम डब्ल्यू था और एक्स वाला फॉर्मूला एक्स था, टी वाला क्या था मेरे पास टी था। तो जब हम इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, इसे पेस्ट करें और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, ये लें 10 ले लेते हैं और यहाँ 20 ले लेते हैं। ये देखें रिजल्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आपके पास सारा आ गया है, ठीक है। ये इस तरह से कर सकते हैं। के जी वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। कुछ प्रोग्राम से जो आप लोगों के साथ शेयर किया और मैंने पूरी कोशिश की है कि ईच एंड एवरी पॉइंट आप लोगों को समझाया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।